गुड इवनिंग एवरीवन इन द स्टैटिक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका स्ट्रेटेजी के। और जिन भाई बंधुओं ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई लोग वो लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें, दूर तक, कहां तक भाई, आपका दूर तक इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। और भाई उन लोगों तक जरूर सब्सक्राइब करें जो लोग स्टैटिक पढ़ना चाहते हैं और जिनको स्टैटिक पढ़ना नहीं आता है, स्टैटिक फैक्चुअल निकालना नहीं आता है, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये क्लास। और एक बात और समझिएगा भाई, नोट्स बनाते चलिएगा। और एक बात और, हाँ, ये जो क्लासेस हैं प्रॉपर आपकी, ये मैं चाहता हूं कि आपकी क्लासेस पेट तक या आर तक पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपको जो है कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, देखिए डेटा बहुत ज्यादा है लेकिन मैं आपको फैक्चुअल डेटा बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन हमेशा 99% निकलते हैं। ठीक है, चीजें बताने को बहुत सारी हैं लेकिन मैं नहीं बता रहा क्योंकि पहले अभी आपको सिलेबस कंप्लीट करा दूं, तभी जब मौका मिलेगा आपका तो प्रॉपर तरीके से आपको क्या करूंगा, मैं पूरी की पूरी, जैसे कि टॉपिक है, ये टॉपिक काफी बड़े बड़े टॉपिक हैं लेकिन इन टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन निकलते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ फैक्चुअल डेटा बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन बिल्कुल 100% निकलते हैं। ठीक है, बाकी थ्योरी पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, तो जो क्वेश्चन है वो यहीं से निकलेंगे आपके। ठीक है, तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ लेते हैं, एक बात और भाई, आपका जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है इसका पार्ट ए, तो प्लीज पार्ट ए को जरूर देखें क्योंकि पार्ट ए में बहुत सारी चीजें मैंने बेसिक बताई हैं जिससे कि आपको पता चले कि हमारे पड़ोसी देशों के बारे में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो हम लोग पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं भाई। और एक बात और समझिएगा कि हाँ, थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए करिए कि कैसे आपको वीडियो लग रही है। ठीक है, थोड़ी अगर ऊंच नीच हो रही है 19-20 में क्वालिटी में या वॉइस को लेकर तो प्लीज थोड़ा सा मैनेज करिएगा भाई, मेरे पास माइक तो है नहीं। ठीक है, तो ठीक है, बस चीजें आपको मैनेज करिए, जैसे चीजें हमारी अच्छी होगी तो आपको जो है धीरे धीरे चीजें आपको बेहतर होती चली जाएंगी। ठीक है, नहीं तो स्टार्ट करते हैं भाई आपका। और एक बात और भाई आपको समझिएगा, देखिए मेरी क्लास जो है आपका मंडे टू लेकर सैटरडे के बीच में रहा करेगी, संडे को कोई क्लास नहीं आ करेगी भाई। और कभी मैं अगर बाहर रहता हूँ, ठीक है, विजिट करता हूँ, तो उस समय पे भी क्लास नहीं रहेगी, मैं एक दिन पहले बता दिया करूंगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से कोशिश करूंगा कि आपकी मंडे टू सैटरडे क्लास मिलती रहे। ठीक है, चलिए भाई तो स्टार्ट करते हैं भाई आपका। तो हम लोग पढ़ लेते हैं भारत के पड़ोसी सीमावर्ती देश। सीमावर्ती देश में कौन कौन से पढ़े थे भाई आपका, तो सीमावर्ती देश में पढ़े थे हम लोगों ने कौन कौन से, तो पहला पढ़ा था आपका पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बाद क्या पढ़ा था फिर हमने आपका, फिर पढ़ा था हमने आपका अफगानिस्तान। रिकॉल कर लेते हैं बस थोड़ा सा। ठीक है, 5 मिनट रिकॉल कर ले। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर कौन सा पढ़ा था आपका, चीन। फिर कौन सा पढ़ा था फिर चौथे नंबर पे आपका, तो नेपाल पढ़ा था आपका। इसके बाद फिर कौन सा पढ़ा था 5वें नंबर पे, तो हम लोग पढ़े थे भूटान। अब भूटान के बारे में पढ़ेंगे आज डिटेल में। ठीक है, इसके बाद समझिएगा फिर कौन सा देश था फिर आपका छठे नंबर पे आपका, म्यांमार। इसका पूरा नाम क्या था भैया आपका, बर्मा। ठीक है, चलिए अब 7वें नंबर पर कौन सा था आपका, बांग्लादेश। बांग्लादेश, इसका पूरा नाम क्या था आपका, पूर्वी पाकिस्तान। क्या नाम था आपका, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, चलिए इनकी सीमा रेखा जान लेते कितने कितने किलोमीटर की थी। ये कितने किलोमीटर की थी भैया आपका, तो ये थी आपकी 3323 किलोमीटर की। ठीक है, चलिए इसके बाद समझिए अफगानिस्तान में कितनी थी आपकी, तो 95 से लेके 105 किलोमीटर है, और कहीं कहीं किताबों में 106 लिख रखा है, तो मैनेज कर लीजिएगा उसको, वैसे 105 ही है। ठीक है, चलिए चीन की कितनी भैया आपका, 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा। ठीक है, ये बहुत पूछता है पेपर में। नेपाल पे कितनी थी आपकी, 1751 किलोमीटर। चलिए भूटान की बात कर लेते हैं। भूटान में कितना भी आपको 699 किलोमीटर की सीमा रेखा क्या करती है, लगती है भारत की। म्यांमार के साथ कितनी लगती है भैया आपका, तो यह 1643 किलोमीटर। ठीक है, बांग्लादेश के साथ कितने लगते हैं, 4096 किलोमीटर। और मैंने बताया था कि ये पूछा था मैंने आपसे लास्ट टाइम में, ये सीमा रेखा जो है आपका कितने किलोमीटर की है, तो 4096। और ये किसका स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है भैया आपका, तो ये 16 का स्क्वायर है। ठीक है, सॉरी 16 का क्यूब है। ठीक है, मैंने पूछा था लास्ट टाइम में, आपका समझिएगा। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ चुके थे पाकिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, चीन के बारे में, नेपाल के बारे में। आज हमें क्या पढ़ना पड़ेगा भैया आपका, इन तीनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ तक हम क्या करेंगे भैया आप आ जाएंगे, और आप समझिएगा यहाँ शुरू किए थे हम लोग, कहाँ से भैया आपका, हम लोग यहाँ शुरू किए थे आपको, ये करते 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 कहाँ तक आए थे आपको, ये आके यहाँ तक आ गए थे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे भैया, यहाँ से होते हुए यहाँ पर आएंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, सीधे यहाँ से होते हुए सीधे यहाँ पर जाएंगे, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा भारत अपना कवर हो जाएगा। लेकिन हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग कौन सी बाउंड्री भैया आपका, तो फिर पढ़ेंगे आपका जलीय सीमा रेखा। जलीय सीमा रेखा मतलब होता है आपका, अच्छा जलीय सीमा रेखा मतलब होता है आपका तटीय सीमा रेखा। ठीक है, जिसको बोलते हैं कोस्टल बाउंड्री। ठीक है, चलिए भाई आप थोड़ा सा इसको काउंट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भूटान के बारे में। ठीक है, चलिए भाई भूटान के बारे में पढ़ लेते हैं, तो इसको मैं नोट डाउन को हटा देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए
यहाँ पे समझिएगा भाई भूटान, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका, भूटान। ठीक है, देखिए हम समझिएगा भूटान, देखिए भाई यहाँ से स्टार्ट होता है भूटान की सीमा रेखा, ये देखिए भूटान, ये पूरा का पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या भैया आपका भूटान है। ठीक है, भूटान के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि भूटान जो है ये कितने किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है, तो 6,699। चलिए लिखिए भैया आपका सीमा रेखा, सीमा रेखा कितने किलोमीटर की है भैया आपका 699 किलोमीटर। चलिए इसके बाद समझिएगा यहाँ पे बराबर ये पूछा जाता है कितने राज्यों से टच करती है, 1 2 3 और एक आपका कौन सा ये वाला आपका जिसका नाम है क्या पश्चिम बंगाल। ये बड़ा क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो लिखिएगा भाई आपका सीमा रेखा का नाम, इसकी सीमा रेखा का कोई नाम नहीं है, इसकी सीमा रेखा किस नाम से है भाई आपका, तो भारत भूटान सीमा रेखा के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखिए भैया आपका सीमा बनाने वाले, सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, ये कितने भैया आपके, तो ये हैं 4। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, कितने भैया आपके 4, और चारों का नाम लिख लीजिए भैया आपका। पहला कौन सा फिर आपका सिक्किम, ठीक है, सेकंड नंबर पर कौन सा भैया आपका पश्चिम बंगाल, फिर थर्ड नंबर पर कौन सा भैया आपका आसाम, और फोर्थ नंबर पर कौन सा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश मत लिखिएगा, अरुणाचल प्रदेश लिखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भूटान के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। यहाँ पर देगा सिक्किम, यहाँ पर देगा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर देगा आसाम, और यहाँ पर देगा मेघालय। मेघालय है क्या, मेघालय नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछेगा कि भूटान के साथ सीमा रेखा बनाने वाले, भूटान के साथ सीमा रेखा बनाने वाले राज्यों का पश्चिम से पूरब का सही क्रम, तो पश्चिम में ये सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, आसाम है और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं भैया, इसका अन्य नाम क्या है भैया आपका, इस भूटान को जानते हैं लैंड ऑफ द थंडर। क्या बोलते हैं भैया आपका, लैंड ऑफ द थंडर, लैंड ऑफ द थंडर के नाम से भी हम लोग इसको क्या बोलते हैं भैया आपका जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार पेट के एग्जाम में, तो अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, इंडिया का मतलब यूपी ट्रिपल एससी या इंडिया का कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो भारत के पड़ोसी देशों से क्वेश्चन ना पूछे। ठीक है, एक बात और समझिएगा भाई, भूटान जो है आपका, भूटान एशिया का सबसे गरीब देश है, सबसे गरीब देश है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। ठीक है, भारत सरकार ने क्या कर रखा है, भूटान में बहुत सारी आपकी क्या कर रखी है, परियोजनाएं चला रखी हैं, जो कि आपका विद्युत परियोजना भी है, जल विद्युत परियोजना भी है, और कहीं ना कहीं आपका सामाजिक स्तर से रिलेटेड भी बहुत सारी परियोजनाएं जो कि फ्री में चला रखी हैं। ठीक है, चलिए तो ये है आपका भूटान के बारे में। भूटान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि भूटान के बारे में सीमा रेखा कितनी, 699, बनाने वाले राज्य कितने, 4, सिक्किम ये हो गया, लैंड ऑफ द थंडर के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेगा कि भूटान के साथ कितने सीमा रेखा बनाते हैं राज्य, तो 4 5 6 कितना होगा 4। ठीक है, चलिए अगले राज्य का नाम पढ़ते हैं भैया आपका। अगले राज्य का नाम है आपका म्यांमार। ये बड़ा पूछता है क्वेश्चन म्यांमार के बारे में, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए इधर देखिए आपका म्यांमार, इसका पुराना नाम क्या था भैया आपका, बर्मा। ठीक है, चलिए ये हमसे अलग कब हुआ था, लिख लीजिए भैया आपका, ये अलग कब हुआ था भैया आपका, तो अलग हुआ था हमसे 1937 में। 1937 में समझिएगा भाई, देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ तक है ये। ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ तक है, इसी को बोलते हैं क्या नाम है आपका, म्यांमार या फिर बर्मा। ठीक है, इसका नाम पुराना क्या था भैया को, बर्मा। और ये कब अलग हुआ था भारत से, 1937 में। और कौन से एक्ट आया था, तो 1935। मैंने क्या बोला, भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग जो है इसको भारत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और अलग करने के बाद समझिएगा इसका जो क्षेत्र है इसका नाम क्या पड़ गया, म्यांमार। और समझिएगा इसकी सीमा रेखा, समझिएगा सीमा रेखा, सीमा रेखा कितनी भैया आपकी, तो 1643 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा सीमा रेखा का नाम,
सीमा रेखा का कोई भी नाम नहीं है, ठीक है, ये भी समझिएगा। इसके बाद समझिएगा भैया आपका, देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में सीमा रेखा है, ये एक पर्वत है। ये पर्वत हम लोग हिमालय पढ़ेंगे तो हिमालय का ही पर्वत है, और इस हिमालय के पर्वत को हम लोग इस किस नाम से जानते हैं, तो अराकानयोमा। तो क्वेश्चन पूछा गया है भैया आपका, तो यहाँ पे समझिएगा आपका कि यहाँ पे लिखिएगा म्यांमार, यहाँ लिखिएगा भारत। भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा पर्वत है भैया आपका, तो अराकानयोमा पर्वत, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अराकानयोमा पर्वत किन किन के बीच में सीमा रेखा बनाता है, तो भारत और म्यांमार के बीच में, ठीक है। इसी पर्वत, इस समझिएगा भैया आपका अराकानयोमा पर्वत जो किसका भाग है, तो ये आपका हिमालय का भाग है। किसका भाग है भैया आपका, हिमालय का भाग है। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा गया। देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब देखिए पर्वत तो कोई बनाएगा नहीं, तो कैसी ये सीमा रेखा है, प्राकृतिक सीमा रेखा, ठीक है। चलिए एक बात और समझिएगा भाई, सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय राज्य कितने भैया आपके, तो ये लिखिएगा 4। कितने राज्य भैया आपके, 4, ठीक है। लेकिन 1950 में कितने थे, मात्र एक राज्य था जिसका नाम था असम। लेकिन 19 आपको पता हो, मैंने बताया था 1987 तक कितने राज्य हो गए थे भैया आपका, तो 7 राज्य। अब 7 में कितने टच करते हैं भैया आपके, 4 टच करते हैं, ठीक है। देखिए पुराने चैप्टर कहीं ना कहीं आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है इसमें, तो वही आपको पढ़ना पड़ेगा पुराने चैप्टर, ठीक है। चलिए, तो भारत के साथ सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय कितने, 4। चारों का नाम लिख लीजिए भैया आपका। देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम, ठीक है। और मणिपुर में तो अभी विवाद भी चल रहा है, और ये मुझे बताइए कि मणिपुर में जो विवाद चल रहा है किन 2 जनजातियों को लेकर चल रहा है, ठीक है। एक का नाम है कुकी और एक का नाम क्या, मैती। क्या नाम है आपका, मैती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मणिपुर में यहाँ पे झील भी है जिसका नाम है आपका, क्या नाम है, लोकटक। बात करेंगे अभी झीलों के बारे में, तो बहुत समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय राज्यों का उत्तर से पश्चिम तक, सही उत्तर दक्षिण का, तो उत्तर में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। दक्षिण में कौन सा, मिजोरम। क्रम लगा लोगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पर्वत है जो म्यांमार और भारत के बीच में सीमा रेखा बनाता है, तो क्या नाम, अराकानयोमा। एक नदी भी है भाई, एक नदी है जिसका नाम क्या है भैया आपका, इरावती। इरावती नदी भी क्या करती है भैया आपका, सीमा रेखा बनाती है। ये दोनों प्राकृतिक सीमा रेखा है, नदी भी कोई बनाता नहीं है, तो प्राकृतिक सीमा रेखा। यहाँ पे एक नदी निकली जिसका नाम क्या, इरावती नदी, ठीक है। चलिए एक बात और समझिएगा भाई, ये हो गया आपका। चलिए तो ये हो गया आपका म्यांमार। और म्यांमार के बारे में समझिएगा भाई, हाल ही में अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, भारत सरकार ये चाह रही है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों जो हैं कहीं ना कहीं भारत, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इन सब के साथ अगर कनेक्टिविटी अच्छा करना चाहे, कनेक्टिविटी का मतलब आदान प्रदान करना चाहे चीजों का, तो यहाँ पे क्या करिए भैया आपका, रोड बनवा रही, ठीक है। यहाँ पे क्या करिए, रोड बनवा रही है, और रोड बनवाने के साथ साथ कहीं उनसे कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी और हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये है भैया आपका म्यांमार के बारे में। और म्यांमार के बारे में एक चीज और बोलते हैं भैया आपका कि लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा। क्या मैंने बोला, इसका अन्य नाम लिख लीजिए भैया आपका, अन्य नाम क्या भैया आपका, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा, ठीक है। देखिए पैगोडा क्या होता है, पैगोडा होता है एक मतलब भगवान जी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, पैगोडा बोलते हैं। तो पैगोडा जो है आपका, देखिए भगवानों की भूमि किसको बोलते हैं, गोल्डन पैगोडा, तो इसको बोलते हैं आपका म्यांमार को, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है ये कि लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा के नाम से किस देश को जाना जाता है, तो आपका म्यांमार को, ठीक है। चलिए भाई, तो ये म्यांमार के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कब अलग हुआ भारत से, 1937 में। इसकी सीमा रेखा कितनी है भैया, 1643। कितने राज्य टच करते हैं भैया आपके, तो राष्ट्र 4 टच करते हैं। चारों का नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा भैया आपका, मैंने नहीं लिखा है। तो पहले वाले का नाम क्या, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके वाले का नाम क्या, फिर अगले वाले का नाम क्या, नागालैंड। इसके बाद क्या फिर आपका मणिपुर, और इसके बाद क्या फिर आपका, तो आपका मिजोरम, ठीक है। ये 4 राज्य टच करते हैं। इसका अन्य नाम क्या था आपका, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा, ठीक है। चलिए अगले देश का नाम पढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करते रहिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, यही सब देखने को मिलेंगे पेपर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। और भाई एक बात और समझिएगा, देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं,
बहुत ज़्यादा जल्दी। देखिए मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। मैंने फिर से क्या बोला कि वीडियो आपकी 20 से लेकर 25 मिनट की रहेगी, और थोड़ा सा मैनेज करिए भाई, आपका हल्का सा मैनेज करिए, और थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा चीज़ को स्पीड को बढ़ाइए। धीरे धीरे करेंगे चीज़ आपकी खत्म नहीं होंगी फिर, ठीक है। तो पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको धीरे धीरे चीज़ आपको कवर करता रहूँगा, ठीक है। तो पहले आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। चलिए आइए, अगले देश का नाम क्या है आपका? बांग्लादेश। क्या नाम है आपका? बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश के बारे में बात करें, इसका पूरा नाम क्या था भैया आपका? पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान है। इसको आजादी कब मिली भैया आपका? इसको आजादी कब मिली? तो आजादी मिली थी 1971 में, ठीक है। आजादी मिली थी 1971 में, और 1971 में जब आजादी मिली थी तो मुझे ये पता करके बताइए कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान ये है ना, ये वाला, भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ दिया था, और यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन सर्च लाइट। जब मैंने बोला ऑपरेशन सर्च लाइट एक ऐसा ऑपरेशन था जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को क्या कर दिया था? खदेड़ दिया था, और बंदी भी बना लिया था, ठीक है। वो तो तभी हमारा कौन हुआ था? जो पूर्वी पाकिस्तान था आजाद हुआ था। उस समय बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन थे? मतलब राष्ट्रपति का मतलब प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो शेख मुजीबुर रहमान। कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान थे। और उन्हीं के ही अध्यक्षता में क्या हुआ था? ये बांग्लादेश आजाद, सॉरी पूर्वी पाकिस्तान आजाद हुआ था, और एक नया देश निकल गया जिसका नाम क्या था? बांग्लादेश, ठीक है। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में क्या हुआ था? भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करवाया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, ये वही क्षेत्र जो पूरा का पूरा बंगाल पड़ता है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में यही बंगाल है, इसी का नाम बांग्लादेश है, इसका नाम बंगाल है। यही बड़ा समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था। इसको पढ़ेंगे हिस्ट्री में बड़े अच्छे टॉपिक पे, ठीक है। चलिए आप समझिएगा, तो वही जो शेख मुजीबुर रहमान है उन्हीं की बेटी है, जिनका नाम क्या? शेख हसीना जी, जो आज जो बांग्लादेश के क्या है? प्रधानमंत्री, ठीक है। और ये बात तो समझिएगा, ये जूट का सबसे अच्छा प्रोडक्शन करने वाला देश है पूरे विश्व में, ठीक है। चलिए आइए अब समझिएगा भाई, ये हो गया आपको 1971 में। अब देखिए यहाँ पर सीमा रेखा लिखिएगा, सीमा रेखा ये कितने किलोमीटर की आपका? 4096। वैसे 4096.7 पे, लेकिन 4096 लिख लीजिएगा आपको बस, ठीक है। चलिए इसके बाद समझिएगा सीमा रेखा का नाम, सीमा रेखा का नाम, इसका नाम क्या भैया आपका? तो इसका नाम है आपका शून्य, या फिर आपका 0 डिग्री सीमा रेखा, सीमा रेखा, ठीक है। शून्य सीमा रेखा या 0 डिग्री सीमा रेखा के नाम से भी जानते हैं। देखिए क्यों जानते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए अब लिखिए भैया आपका सीमा रेखा, सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय राज्य, ठीक है। कितने भैया आपके? तो यहाँ पे समझिएगा, एक कौन सा? मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो कितने हो गए भैया आपका? 5 राज्य हो गए। पांचों का नाम लिख लो भैया आपका। मिजोरम, ठीक है। इसके बाद कौन सा फिर आपका? त्रिपुरा, ठीक है। इसके बाद कौन सा फिर आपका? आसाम। इसके बाद फिर कौन सा फिर आपका? मेघालय। और इसके बाद कौन सा फिर आपका? पश्चिम बंगाल, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ, तो जिसका नाम क्या भी आपका? तो इसका नाम है आपका त्रिपुरा। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, और पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बना? 3 तरफ से कौन है भैया आपका? बांग्लादेश है ना, तो ये हो गया त्रिपुरा, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाले राज्य का नाम क्या? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। और बांग्लादेश की सीमा रेखा जो है सारे के सारे पड़ोसी देशों में सबसे लंबी है। देखने में छोटा देश लगता है, लेकिन सबसे लंबी सीमा रेखा यही बनाता है। बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करेंगे भैया आपका विवाद, विवाद के बारे में बात करेंगे। देखिए विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई है नहीं, बस एक विवाद है नदी को लेके, जिसका नाम क्या भैया आपका? एक नदी आती है जिसका नाम बराक नदी। बराक नदी की सहायक नदी छोटी सी, उसी के ऊपर विवाद रहता है, लेकिन वो ज्यादा बड़ा विवाद है नहीं, ठीक है। तो उतना हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। वो करंट का क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। चलिए बांग्लादेश और भारत के बीच में मैंने क्या बोला भैया आपका? भारत और बांग्लादेश। जब मैंने बोला भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं बांग्लादेश के बीच में ट्रेन, कितनी ट्रेन चलती है भैया आपका? तो 3 ट्रेनें चलती हैं, ठीक है। तीनों ट्रेनों का नाम लिखिएगा। बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, एक होता है मिताली एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, और एक कौन से भैया आपका? बड़ी फेमस है, बताइए तो। बहुत फेमस है आपकी,
बहुत फेमस एक्सप्रेस है, अभी हाल के करंट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका। बंधन एक्सप्रेस है, मिताली एक्सप्रेस है, ये कौन सा बड़ी फेमस है भाई बताइए? इसका नाम मैत्री, क्या नाम है आपका? मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, ये 3 एक्सप्रेस जो है किस किस के बीच में चलती है भैया आपका? तो चलती है भारत एवं बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा पूछा गया था अभी हाल ही के पेपर में कि बांग्लादेश एवं भारत के मध्य कितनी ट्रेनें चलती है, तो आपकी 3 चलती है। ठीक है, कौन कौन चलती है भैया आपका? बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और एक बात और समझिएगा, बांग्लादेश भारत के साथ काफी अच्छे संबंध बना रहा है। और क्यों बना रहा है? क्योंकि दोनों देश एक दूसरे की हेल्प कर सकें और ग्रोइंग कर सकें। ठीक है, तो ये था आपका, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं भाई आपका। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये आपका बांग्लादेश हो गया। तो मैंने आपको सारे के सारे राज्यों के बारे में, सॉरी देशों के बारे में बता दिया है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और कौन कौन सीमा रेखा बना है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर जो आएगा आपका वो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और एक बात और समझिएगा भाई, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, जितने भी हमारे आक्रमण होंगे, जो भी कोई बाहर से नदी आएगी या जो भी कोई पर्सन आएगा, वो कहीं ना कहीं इन्हीं देशों से होकर तो आएगा। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट था भाई। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा अब आपका वो अलग होगा आपका, जिसका नाम है आपको दर्रे या फिर घाटियां, वो पढ़ेंगे अगला चैप्टर। ठीक है, चलिए भाई आज के लिए इतना ही आपका। थैंक यू।